देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है। ए एंड बी पार्टनर रेशियो 2:3 हमारी बात हो गई थी। बाद में डिसाइड किया 1:2 2:3 रेशियो 3 2/5 3/5 अब 1:2 फॉर द पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू इवैल्यूएट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर व्हिच वर ये आपके प्रॉफिट दिए हुए हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। 1,50,000 15,000 नहीं है, ध्यान देना। 1,50,000 1,40,000 220 रिजर्व अपीयर इन द बुक्स कितना दिया 110। अब यहाँ फर्क समझना, गुडविल का पॉइंट तो करना ही करना है हमने, रिजर्व देके चला के बट बोलते हैं क्या कहा, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। ये देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन ने काम खराब किया। इसने कहा कि पार्टनर्स चाहते हैं रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो नॉर्मली रिजर्व को हम बांट देते। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। बट उसने कहा कि पार्टनर चाहते हैं रिजर्व को नहीं बांटना, तो नहीं बांटना उसका इफेक्ट तो लेना पड़ेगा ना। आज अगर डिवाइड करते तो 2:3 में करते, कल को डिवाइड करोगे तो 1:2 में करोगे। उसके फर्क के लिए हम इसको गुडविल में ऐड करके इसका शेयर निकालेंगे। और मांगा आपसे क्या है, वही इफेक्ट द एंट्री। तो रेशियो निकालिए पहले जल्दी मेरे साथ। 2:3:1:2 2:3 आइए जल्दी लिखिएगा सोल्यूशन नंबर 3। लिखिएगा ए और बी का शेयर निकालिएगा। 2:3 था 2/5 3/5 माइनस 1:2 था 1/3 2/3। एलसीएम लीजिए 15, तो यहाँ पे 15 5 के टेबल पे 1/15 साफ पता चल रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो कौन सा होगा जल्दी बोलिएगा जी। सैक्रिफाइसिंग हुआ, सही बोल रहे हैं। जल्दी देखिएगा। -1/15 ये गेनिंग हुआ, तो आपकी एंट्री पास हो जाएगी, जर्नल पास हो जाएगा। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप हेडिंग दीजिए वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फिर तो एवरेज प्रॉफिट निकालिए 150 प्लस 140 प्लस कितना दिया हुआ है जी 220 डिवाइड बाई 3। बताइए कितनी एवरेज आ रही है जी। तो ये टोटल आ रहे हैं 5,10,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे 1,70,000। और कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज दी हुई है अपनी 2 दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज चेक कीजिए क्या दिया हुआ है। मेरे हिसाब से 2 ही था, 2 ईयर्स परचेज ये था, नोट कीजिएगा 2 ईयर परचेज ये में दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, अभी निकाला 1,70,000 इंटू 2 तो 340 आपकी गुडविल आ गई। प्लस इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है, रिजर्व्स 1,10,000, तो टोटल हो गया 450। हमने किसका शेयर निकालना था इसमें से, चेक कीजिए बी का शेयर। तो कटिंग करके बता सकते हैं, मे बी शायद 1/15 ही था। तो 450 का 1/15 करेंगे तो 30,000 रुपये आ गया। चेक कीजिए, तो छोटा सा क्वेश्चन था, अपने एंड में रिजर्व का पॉइंट साथ में नहीं आ गया, रेशियो वैसी निकाली
एंट्री वैसी करी, गुडविल आती थी आप लोगों को, पर रिजर्व का पॉइंट ऐड करना नहीं करना ये समझने वाली बात थी। उसने वहां पे लिखा था, आप चेक कर लीजिए एक बार, डाउट है मुझे बताइए, जल्दी बोलिए। सोल्यूशन 3, ए एंड बी की रेशियो हो गई, एंट्री हमने पास कर दी, गुडविल निकाली आप लोगों ने, नोट कीजिएगा, गुडविल निकाली, और नेक्स्ट रिजर्व ऐड करके बी का शेयर निकाल दिया 1/15 जो गेनिंग था। कोई डाउट है जल्दी बोलिए, कोई डाउट है पूछिए सर। कोई डाउट है बताइए, चलिए आगे। हाँ जी करें स्टार्ट। आपकी आवाज नहीं आ रही, तमन्ना। यस सर। अर्शिया कोई डाउट है मुझे बताओ। नहीं सर। ठीक है, अवनी। अवनी, तनिष। यस सर, क्लियर है। ठीक है जी, लो देखो फिर फोर्थ क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बड़ा क्वेश्चन अपने आप में, दो ही क्वेश्चन पेंडिंग है, फोर्थ और फिफ्थ। और फोर्थ के वैसे इन्होंने दो पार्ट बनाए हुए हैं, मैं आपको पहले पहले फोर्थ का सिंगल पार्ट कराता हूँ। ए बी सी रेशियो दी हुई है 3:3:2, सिंपल बैलेंस शीट दी हुई है आपके सामने है। पार्टनर ने डिसाइड किया हम रेशियो रखना चाहेंगे 4:3:2, तो रेशियो हो गई 3:3:2:8, 4:3:2:9। नीचे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं स्टॉक से लेके लाइबिलिटी तक, ये पहले 5 पॉइंट्स अगर मैं आपको बॉक्स करूं, ये सब रिवैल्यूएशन है। स्टॉक एक 10 का हो गया, मान लो ऊपर स्टॉक कितने का पड़ा आपके सामने ये रहा, एक 20 का 10,000 कम हो गया। मशीनरी 10% कम हो गई तो 15,900 कम हो गई। प्रोविजन बनानी है 5% डेटर पे, 44,000 का 5% पीडी बन जाएगी। नेक्स्ट पढ़िए, बिल्डिंग एप्रिशिएट 20%, तो 2 लाख का 20% 40,000 इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटी 2500 की अभी नॉट लाइकली टू राइज, जो हमें आगे जाके पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पॉइंट हो गए। उसने मेन क्या कहा ये पढ़िए, पार्टनर्स एग्री दैट रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। दिस टाइम उसने बोल दिया कि हम रिवैल्यूएशन की वैल्यूज को ही अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तब रिवैल्यूएशन ऐड कहीं भी नहीं होगा, सिंपली कहा जाएगा कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। बट उन्होंने क्या कहा, दे डू नॉट हाउएवर, जनरल रिजर्व को हमने गुडविल में ऐड हाँ करना है। इन्होंने कह दिया कि हम जर्नल रिजर्व को नहीं बांटना चाहते, तो जर्नल रिजर्व दिस टाइम कैपिटल में नहीं जाएगा, तो उसका सिर्फ इफेक्ट जो आप रेशो के थ्रू निकालेंगे, जो भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आएगा बस वहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मतलब रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं आपसे। रिवैल्यूएशन नहीं मांगा बट हम बनाएंगे, वर्किंग नोट में तो बनेगा ही बनेगा, तो बनाने में क्या हर्जा है, ठीक है। और एंट्री में जो आप करते हो रेशियो में निकाल कर नेगेटिव पॉजिटिव वाली एंट्री करते हो, तो यहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ जर्नल रिजर्व का शेयर निकाला जाएगा। ये रहा जर्नल रिजर्व आपका 36,000, सिर्फ इसका शेयर निकाला जाएगा। तो फटाफट पहला काम रेशो, दूसरा काम एंट्री, और एंट्री जर्नल रिजर्व से हो जानी है। नेक्स्ट वर्क रिवैल्यूएशन, फिर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। तो रेशियो पे आइए 3:3:2:4:3:2, नाम है एबीसी। जल्द दिखिएगा, मेन क्वेश्चन में हमारा कवर होता है सॉल्यूशन 4। तो आप फटाफट चलिएगा मेरे साथ, ए बी सी 3:3:2 है, 3/8 3/8 2/8 माइनस 4:3:2 था, 4/9 3/9 2/9। आप एलसीएम ले लीजिए, 8 और 9 का एलसीएम 72 आएगा, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। 8 और 9 का एलसीएम 72, 8 के टेल पे 72, 9 9 3 27 माइनस 32, तो -5/72 आया, तो ये गेन सेम 27 माइनस 3/72 सेक्रीफाइस, 2/72 सेक्रीफाइस।
तो मतलब ए ने गेन किया -5 साबा चल रहा है, वही बी और सी ने लूज किया, सेक्रीफाइस किया 3 और 2, तो रेशियो मैच करती है हमारी, हमें एंट्री पास कर लेनी चाहिए अपनी। जर्नल क्या आएगा, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नोट कीजिएगा फटाफट, आप साथ साथ कर रहे होंगे। तो बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट आप यहीं बना दीजिए, इज शेयर इन जर्नल रिजर्व इक्वल टू 36,000 का जर्नल रिजर्व था, उसमें से ए का शेयर 5/72, आप कटिंग कर लेंगे तो 2500, मतलब ए 2500 देगा, बी और सी को 3/2 में, तो वो कितना कितना हो जाएगा, 1500 और 1000। ये हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट वर्क आपका था कौन सा, रीवैल्यूएशन, देखते जाइएगा। रीवैल्यूएशन में पहला पॉइंट क्या था हमारा, स्टॉक कम हुआ था, अगर आपको याद हो, जैसे हमने कर लिया होगा 10,000 रुपए, फिर हमारी मशीनरी कम हुई थी 10%, टू पीडीडी 44,000 का 5% बनाया था हमने 2200 रुपए, बिल्डिंग हमारी 20% इंक्रीज करी थी, बार बार नहीं देखना पड़ रहा, मुझे याद है 2 लाख का 20% 40,000 इंक्रीज हुई थी। और लास्ट था बाय लाइबिलिटी, जो क्रेडिटर्स के अंदर थी 2500, जो आपको पे करने की जरूरत नहीं, जिसका आपका बेनिफिट हो गया था, आप चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से यही पॉइंट थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। स्टॉक 10,000 कम हो गया, मशीनरी 10% कम हो गई, बात होगी हमारी, पीडीडी हो गया, बिल्डिंग इंक्रीज, लाइबिलिटी वाला ये पॉइंट था, डन। इसके बाद आपने बस रिवैल्यूएशन बना के कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। कैपिटल आपको दी हुई है 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, जनरल तो बांटना ही नहीं, जनरल हमने बांटना ही नहीं है, कारण वो अपने सेपरेट रखना है। रिवैल्यूएशन आपका आ गया, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैपिटल और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा सिर्फ वही है, देख लीजिएगा, चेक कीजिए प्रॉफिट और लॉस क्या है। क्वेश्चन में प्रॉफिट ही आएगा, दिस टाइम आप बांट सकते हैं प्रॉफिट को, यहाँ बांटना भी पड़ेगा, यहाँ पे 42,500 है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है 14,400, इसको आप बांट देंगे ओल्ड रेशियो 332 में, 5400, 5400, 3600, चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट है बताइएगा। ये आपका रिवैल्यूएशन देखिएगा, बाय बिल्डिंग 40,000, बाय लाइबिलिटी जो कम हुई 2500, टू स्टॉक 10,000, टू मशीनरी 15,900, 10% कम हुई, टू पीडीडी 5%, 44,000 का 5% 2200, डेबिट साइड छोटी है तो क्रेडिट साइड बड़ी है, तो प्रॉफिट आ गया 14,400 का, 332 में हमने इसको बांट दिया। नेक्स्ट अब बनाइएगा कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको पता है 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख, ये हमारी कैपिटल है, और कुछ तो बांटने वाला था नहीं, जरा सा हमें बांटना नहीं, और एक लास्ट मेरे हिसाब से एक ही चीज है, गुडविल है नहीं, वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट 5400, 5400 और 3600, अगर ना भी बनाते तब भी आपका काम चल जाता। और एक एंट्री और है जो ऊपर आप करके हैं, आपको याद होगा, एज कैपिटल डेबिट, ये एंट्री, हाँ ये जरूर याद रखनी थी, एज कैपिटल डेबिट है 2500, बी एंड सी क्रेडिट है,
बी एंड सी करेक्ट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय एज कैपिटल। इनको 1500 मिल जाएगा, इनसे 1500 लिया जाएगा। यहाँ पे सीडी टोटल लगाइए 2 5 400, 2,05,400 में से माइनस कीजिए 2500, 2,02,900, इधर 150, 400, 1500, 156,900, इधर 154,600। ये कैपिटल है जी। और लास्ट आप लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिएगा, लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस, करें शुरू जी। पहले तो यहाँ पे कैपिटल ही लिख सकते हैं आप लोग, ए और बी और सी की। 2,02,900, 156,900, 154,600। देखिएगा हमारे पास कौन कौन सी लाइबिलिटीज है। इसको हम लोग मोबाइल से भी, मैं अपने क्वेश्चन को खोल लेता हूँ। देखिएगा इसमें चेंज होंगी वैल्यूज, इसमें वैल्यूज चेंज होंगी। यहाँ पे देखना पड़ेगा, कैश सेम रहेगा, कैश का काम लेता। डेटर आपके 2200 रुपए कम हो गए थे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 2200 कम। स्टॉक 10,000 रुपए कम हो गया था। मशीनरी 15,900 और बिल्डिंग 40,000 प्लस हो गई थी। ये आपको याद रहे, थोड़ा चेंज इसके अंदर, सारा चेंज है। क्रेडिटर्स इसके अंदर कम थे, वो भी कम हुए थे 2500 रुपए से, लाइबिलिटी थी तो 2500 से कम। जनरल सेम, कैपिटल हमने लिख लिया, कैपिटल हमने लिख ही लिया। और एक नया पॉइंट, कोई लाइबिलिटी नहीं थी, जस्ट यही था। देखिएगा मेरे साथ, तो फटाफट लिखने में हेल्प होगी। तो जनरल रिजर्व 36,000, क्रेडिटर्स जनरल तो बांट नहीं लिया था हमने। नहीं जी, कहाँ बांटा है, चेक करो, ये रहा, बांटा ही नहीं। ये तो ने कहा था कि जनरल रिजर्व को बांटना नहीं, तभी तो हमने एंट्री पास करी थी पीछे 2500 रुपए वाली, ये रही। तो मेरा मतलब यही कि हमने लाइक यहाँ पे एंट्री पास नहीं कर ली थी। फिर ये एंट्री पास होगी तभी एंट्री पास करी ना, इसको बांटना नहीं था। एंट्री पास ही तभी करते हैं आपको, उसने कहा ना प्लीज डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जर्नल रिजर्व। ये जर्नल रिजर्व बांटा ही नहीं, फिर तो हमारे पास ही पड़ा ना, फर्म के पास मतलब। इसलिए अगर बांट दिया होता तो फिर तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट आता, यहाँ पे आता, फिर तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट। ये पॉइंट है इसका। यस। तो यहाँ पे आप क्रेडिटर्स लिखिए, क्रेडिटर 24 के थे और अपना कितने कम हो गए थे, 2500 रुपए से। इक्कीस 500। यहाँ तो ये कुछ है। इधर बताइए पहले क्या था, कैश सेम है 37,000, डेटर्स 44 के थे, पीटीडी 2200 रुपए कम हो गई, 41,800। नेक्स्ट, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, बिल्डिंग 40,000 इंक्रीज हुई थी 240, स्टॉक 10,000 कम हुआ था, बिल्डिंग 159,000 की थी, 15,900 कम हुई थी, 143,100।
तो यहाँ टोटल लगा के देखिए मैच करना चाहिए आपका। बोलते हैं 2,02,900 प्लस 156,900 प्लस 154,600 प्लस 36,000 21,500, फिर टोटल आ रहा है जी 571,900। चेक कीजिएगा। उधर आ रहा है यस सर। प्लस 110 प्लस 240 प्लस 143,100। सही है जी। चेक कीजिए, चेक कीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है मुझे पूछिए, कोई डाउट है बताइए जी। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है बिल्कुल। हाँ जी तमन्ना, ओके रजे, Yes, sir. अर्शिया, देख लीजिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट आपके सामने है। हमने रेशो निकाली, एंट्री पास करी और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया सिंपली, और कैपिटल अकाउंट बनाया। लास्ट में हमने बनाई है बैलेंस शीट इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का इन्होंने पार्ट बी भी हमें कहा है, तो पार्ट बी भी आप एक बार देख लीजिए। उसमें इन्होंने क्या कहा है अपने को। सारा क्वेश्चन सेम है, पार्ट बी भी सेम है, ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ मोट आउट से क्या कंटिन्यू अबव क्वेश्चन। द पार्टनर एग्रीड दैट रिवाइज्ड वैल्यू ये ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। बस इसने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा कंसेप्ट दोबारा समझा दिया। कहता अगर मान लो पार्टनर चाहें कि हम रिवाइज्ड वैल्यू जो भी लिख के आए हो आप लोग, वो रिकॉर्ड ना करनी हो, वो रिकॉर्ड ना करनी हो, और इन द बुक्स एंड दे आल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जर्नल्स ऑफ, ये वहीं पे खड़ा है कि जर्नल्स ऑफ आज भी नहीं बांटना जो भी आप कर रहे थे। यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री पास करो विद वर्किंग नोट एंड बनाओ रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो सारा क्वेश्चन सेम है, मैं कोई कैपिटल कुप्टल नहीं तो बनाऊंगा। 14,400 हम लोग 36,000 ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। 36,000 प्लस वो भी हो जाएगा ना अपना जो रिवैल्यूएशन 14,400 आपका प्रॉफिट लॉस क्या था बताइए मुझे। 14,400। तो 14,000 मैं वही यहाँ तो पे बोल रहे लिखता हैं हूँ सर। इसको, यहाँ पे लिखता हूँ तो सर हम लोग ए में डिवाइड कर ए का शेयर निकाल लेंगे पहले। बस। सॉल्यूशन फोर्थ का बी, फिर तो एंट्री पास करो। एंट्री तो ज्यादा है, ए कैपिटल डेबिट था, बी कैपिटल टू सी कैपिटल सबको पता है। जर्नल रिजर्व कितना था ये बताइए मुझे। 36 को करने ही करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का कितना प्रॉफिट था ये बताइए। 14,400। बस आज ये साथ में ऐड हो गया तो कितना हो गया 50,400। यहाँ पे आप ए का शेयर निकाल दो। 50,400 में 5/72 मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 50,400 इंटू 5/72 3,500 3,500 रुपये। मतलब ये 3,500 देगा 3:2 की रेशो में, जो हमने पहले निकाली हुई है सब सेम है। बी सी को 3:2 की रेशो में 21,1400 डन। ये पॉइंट था, चेक कर लो। कोई रेशो नहीं निकाल ली, वही काम आ गई, एंट्री काम आ गई, बस अमाउंट चेंज हो गई। अमाउंट भी क्या चेंज हुई, जर्नल जब तो आना ही आना था, प्लस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था तो ऐड हो गया, तो उसका शेयर भी चेंज हो गया, तो अमाउंट चेंज हो गई, दैट्स इट। और कोई कैपिटल नहीं बनाना हमने मांगा नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट मांगी है। बैलेंस शीट आप बना के दिखा सकते हैं, कॉपी पेस्ट है। बैलेंस शीट आप बना के दिखा सकते हैं। यहाँ बनाइएगा लाइबिलिटीज रुपीज, हम कैपिटल रुपीज पहले एसेट साइड बना लेते हैं। कैश कितना था 37, डेटर सेम कॉपी करने हैं 44, अब चेंज नहीं करनी ना वैल्यू। स्टॉक 120 सेम डिटो। मशीनरी 159 जो आपने कहा। बिल्डिंग
2 लाख। ये इसने कहा था कि सारी एसेट लायबिलिटी क्या होंगी मेरी सेम, तो ये तो टोटल हम सेम ही कर सकते हैं, हमें कुछ देखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। 560 इधर बताइए बस, इधर पहला पॉइंट क्रेडिटर वो भी सेम आएंगे 24, जर्नल रिजर्व वो भी सेम 36, बस कैपिटल के अंदर चेंज होगा ए बी और सी में। ए की कैपिटल बताइए कितनी थी, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ 2 लाख, उसमें से 3500 माइनस किया जाएगा जो उससे हमने छीनना है, तो 196,500 आ गया। बी की कैपिटल बताइए कितनी थी, 1.5 लाख, बस उसको 2100 रुपये हमने दिए हैं 150 to 100, और सी की कैपिटल कितनी थी, वो भी 1.5 लाख, प्लस उसको 1400 रुपये दिए हैं 151,400। तो यहाँ पे आप टोटल कर लीजिए 560, चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट है बताइएगा। सेम बैलेंस शीट मैंने कॉपी करी है जी, सेम बैलेंस शीट मैंने कॉपी करी है, कोई ज्यादा खास नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस पॉइंट इज दैट। बस एक अमाउंट यहाँ पे चेंज हो गई ड्यू टू उसने कह दिया कि हम रिवाइज वैल्यूज को अल्टर नहीं करना चाहते या अडॉप्ट नहीं करना चाहते। तो लास्ट स्टेप जो आपका आता है वो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा 5th क्वेश्चन। रेशियो 3:1 दी हुई है, बाद में जाके वो इक्वली पार्टनर्स हो गई, सीधी बात। गुडविल दी हुई है 3 लाख, सिंपल आप कर लेंगे, खास बात नहीं है। और लैंड की रीवैल्यू हुई 160, ऊपर लैंड दी हुई है 1,60,000 बढ़ गई। बिल्डिंग 6% कम हुई, तो 1 लाख का 6% 6,000 कम हो गई। क्रेडिटर्स 12,000 के पे करने की जरूरत नहीं है, और नीचे मांगा क्या है, रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट, ये आपसे मांगा गया। तो आप फटाफट एक बार देख लीजिए इसको, 3:1 और इक्वली। मैं इसको स्टार्ट करा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन 5, ये रेशियो है 1/3 1/3 इक्वली है वो। एलसीएम सबको क्लियर है, 1/6 सेक्रीफाइस 0, -1/6 गेनिंग। एंट्री आपकी क्लियर होनी चाहिए आपको। सी गेन कर रहा है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। और कुछ पॉइंट था नहीं, तो आप गुडविल का ही ये एक्सपेक्ट करेंगे। गुडविल दी है 3 लाख, इनटू सी का शेयर 1/6, कितना बनता है 50,000। तो सी 50,000 पे करेगा ए को, सिंपल पॉइंट। और नीचे आप छोटा सा बना सकते हैं रिवैल्यूएशन। बाय लैंड 60,000 इंक्रीज हो गई, लेटर 12, तो चेक करते हैं जी। बिल्डिंग कम हुई थी 6%, तो 6,000 रुपये। टू प्रॉफिट आप इसको बांट के भी दिखा सकते हैं यहाँ पे।
66,000 321 में। तैतीस 22 11 नॉर्मल प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं है, 3 आइटम सी। तो ये आपका रीवैल्यूएशन यहाँ का पे लिखा नहीं हुआ कि हमने रिवैल्यूएशन को क्या कहते हैं, छेड़ना है या नहीं छेड़ना। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो हम लोग नहीं छेड़ेंगे। नहीं छेड़ेंगे जब तक आपको नहीं बताएगा। गुडविल का पॉइंट फिर भी आएगा, गुडविल का पॉइंट हमारे गुडविल पास तो है। आएगा। और इसमें जनरल जॉब के बारे में कुछ नहीं बताया, तो कैपिटल में जाएगा, कैपिटल कुछ नहीं बताया, तो कैपिटल में चलते हैं। अब कैपिटल है 2,150, ऐसे क्या कर लो, 2 लाख 1,50,000। जनरल जॉब 60, इसका सीन कर लेते हैं। और क्या था, रिवैल्यूएशन था और एक एंट्री, बस। आइए कैपिटल में, कितना बोला आपने, 2 मिनट। जनरल जॉब कितना है, 60,000। तो इसके नीचे आप ड्रॉ कर लीजिए। सर एक बार ये रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट का आपने डिस्ट्रीब्यूट किया वो दिखाना। 321 मेरे जी, 321 में ये रहा, 33 22 11, 66,000 को। तो बताइए क्या क्या कैपिटल थी। दो लाख 1,50,000, 60,000 को 3 2 1 में, 30 20 10, रीवैल्यूएशन को 33 22 11, और एक लास्ट एंट्री थी हमने जो भी करी थी। सी ने पैसे दिए ए को, बाय सी, यहाँ पे 2A, यही थी हमारी एंट्री। यहाँ पे सीडी आ जाएगा, टोटलिंग कर लीजिए, 2 लाख 2 30 और 50 33, 3 13, 3 13, उधर बोलिए 50 10 60, 71 में से 50 निकाल दिए, 21 71, यहाँ पे 142, और लास्ट है जी हमारे पास बैलेंस शीट, खत्म कीजिए क्लास में। लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट रुपीस। तो अब यहाँ से देख लीजिए, हमारे पास वैल्यू चेंज ही करनी पड़ेगी। लैंड की वैल्यू क्या आएगी, जो इंक्रीज होगी थी 160, बिल्डिंग 6% कम होगी थी 1 लाख की, 94, प्लांट सेम 2 लाख, स्टॉक सेम 80,000, डेटर 60, बैंक 10। इधर कैपिटल आ जाइए पहले तो, तीन लाख 13,000, 142, यहाँ पे 21 थी। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स 1 लाख के थे, 12,000 कम हो गए, 88, बिल्स पेबल 40,
फिर उन्हें जब नहीं आएगा हमने बांट लिया, डन। चेक करके देखिए मैच कर रहे हैं, देखिए 3 13 142 21 88 40, मतलब मेरा टोटल आ रहा है जी 6,04,000। उधर देखिएगा, ठीक है सर, चेक कीजिएगा 6,04,000 कंप्लीट है जी क्वेश्चन हमारा। तो आपके दोनों असाइनमेंट्स मेरी तरफ पे चेंज इन पीएसआर आपका टोटली कवर्ड है, एक बार आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। चेंज इन पीएसआर कवर है। नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग डिसोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, डिसोल्यूशन। अब होगा ये सब हैं जी, बुक से? हाँ वो बुक्स टाइप ही है, उसको मैंने पहले जो 7 असाइनमेंट्स बनाई हुई हैं 14 क्वेश्चंस, फिर तो वही बहुत रहेंगे आपके लिए बेस के लिए। इसके बाद बुक से स्टार्ट करेंगे सारे, एक बार आपको सारा नहीं एक करवा के लाइबिलिटीज रुपीस। पीएसआर की बात कर रहा था, हैं जी, चेंज इन पीएसआर बुक से कब होगा? हाँ वो बुक से कर लो अपने लेवल पे, आप ट्राई करो, कोई इशू आता है डाउट आता है पूछिए, कोई इशू नहीं है। ये कैपिटल अकाउंट प्रॉपर, ये देखिएगा रिवैल्यूएशन हमने जो सर बनाया, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया? ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है जी। और पेपर के एंड पे जितना आपको सिलेबस में आना है ना क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चन या बड़े यस क्वेश्चन, वो सारे कंप्लीट हैं। हमने 3-3 ओके नंबर वाले क्वेश्चन कर लिए, जो पहले असाइनमेंट में 3 करे और दूसरी में 3 करे, फर्स्ट 3, और जो बड़े करे 6 to 8 मार्क्स, 6 मार्क्स का ज्यादा था, 8 भी कम, तो ये वाले क्वेश्चन है वो जो अभी मैंने करवाया ना, ये वाला जैसे 5 नंबर है ये कंप्लीट, यस ये पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है अपने आप में। बैलेंस शीट भी बन गई, छोटे छोटे बनते हैं जहाँ पे कैपिटल भी छोटा सा बनता है ना, तो उस अकॉर्डिंग से ये सारा प्लान चलता है। पूरे क्वेश्चन आपके सामने पीडीएफ में, ओके एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे जर्नल, बैलेंस शीट, एज शेयर, फोर्थ का बी और फोर्थ का ए दोनों में डिफरेंस क्लियर करना था, वरना कि हमने क्यों ऐसे किया, तो डाउट आए तो आप मुझसे पूछना। ओके सर, थैंक यू सर। यहाँ पे आप देखना, ये था क्लियर है सबको, कोई डाउट? नो सर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, थैंक यू नेक्स्ट सर। क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। सर ये थैंक ये वाला चैप्टर आप बुक से नहीं कराओगे?